हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बिटकॉइन के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि बिटकॉइन का इन फ्यूचर मूव क्या हो सकता है। बिटकॉइन की प्रीवियस वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी एक अपलोड करी हुई है, जो कि लास्ट 3-4 मंथ पहले मैंने अपलोड करी थी, जिसकी एनालिसिस अभी जाके कंप्लीट होती है। उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन करा था कि मैं अभी लॉन्ग नहीं देखता हूँ जब तक कि प्रीवियस लोज मार्केट नहीं ले लेता है। उसके रीजंस, उसकी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन सारा आपको उस चैनल में मिलेगा, उस वीडियो में मिलेगा। और होप वो वीडियो आप पहले वॉच करें, क्योंकि उसके आगे कंटिन्यूएशन की ही ये वीडियो है। उसमें अगर आप वॉच करेंगे आपको बहुत इन डेप्थ डिटेल्स में चीज़ें मिलेंगी, बहुत ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पर मे बी आप गलती करते हो और उसको आप रेक्टिफाई कर पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक छोटा-सा ब्रीफ दे देता हूँ कि बिटकॉइन अभी कर क्या रहा है, ठीक? अगर आप डेली, वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको मे बी कन्फ्यूज़न हो सकती है प्राइस को लेके। तो हम एक हायर टाइम फ्रेम देख रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन ने हर बार अपना इस टाइम फ्रेम को ही यूज़ करके एक मैसिव मूव दिया है। तो अगर हम ऑब्ज़र्व करेंगे, बिटकॉइन हर बार अपना या तो 3 मंथ का ऑर्डर ब्लॉक लेता है, देन अपना एक जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक करता था, या फिर वो उसका एफवीजी यूज़ करता था और वहाँ से मूव देता था। उसका 50% एरिया एक मोस्ट प्रोबेबली हम एक मैग्नेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए इसने एफवीजी यूज़ करा एंड अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करा। देन अगेन इस बार इसने अपने ऑर्डर ब्लॉक के पास आया है एंड 50% को टैप करके अपसाइड मूव दे रहा है। तो क्या ये हमें कन्फर्मेशन हो गई? बिकॉज़ अगर मैं इससे पहले भी देखूँगा, ये तो 3 बार का मैंने दिखाया है आपको, लास्ट 3 टाइम्स इसने ऐसे ही मूव दिया है और हमेशा इसको रिस्पेक्ट करा है। उससे पहले भी अगर मैं प्रीवियसली चला जाता हूँ, तो उसके पहले भी सेम इसने मूव दिया है। इस जगह पे इसने एफवीजी यूज़ करा था एंड एक अपसाइड मूव दिया था एंड अपने प्रीवियस हाई को 4 टाइम्स तो मैंने ये दिखा दिया आपको। इसके पहले भी अगर मैं हिस्ट्री में चला जाऊँ आपको दिखाने के लिए, तो वहाँ भी इसने सेम चीज़ करी है। यहाँ भी देखिए इसने एफवीजी को यूज़ करा एंड अपना हाई ब्रेक करा। तो लास्ट 5 टाइम्स से बीटीसी सेम चीज़ कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। और टेक्निकल्स में हम प्रीवियस अपने चार्ट्स को देखते हैं कि प्राइस ने किस तरह से मूवमेंट करा है, क्या पैटर्न फॉलो करा है। तो यही पैटर्न इसने इस जगह पे फॉलो करा है। सो इस केस में प्राइस एक अपने गोल्डन जोन पे है, तो यहाँ से प्राइस इस हाई को ब्रेक करने जा सकता है। ये हमारी पॉसिबिलिटीज़ है। बट इसमें हमें और भी कंफर्मेशन देखने पड़ेंगे, जिसको हम लोअर टाइम फ्रेम में जाके एक कंफर्मेशन की तरह देख सकते हैं। तो 3 मंथ का चार्ट है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं तो अभी क्या कर रहा है, मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है। पॉसिबल है कि ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, पॉसिबिलिटी है बनने की, कॉज अभी 16 डेज बचे हैं क्लोज करने के। मे बी ये प्राइस की कैंडल एक्सपेंड होके यहाँ पर ऐसे क्लोज करे और ऑर्डर ब्लॉक ये क्रिएट ना हो। और मे बी ऐसा हो सकता है कि ये यहीं पर प्राइस ऊपर नीचे जाके क्लोज कर जाए, तो ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी बनेगा, जो कि प्राइस को अगेन नीचे पुश करने की कोशिश करेगा और प्राइस में भी ऐसे मूव करे। ये एक पॉसिबिलिटी है। ये 16 डेज के बाद ही हमें पता लगेगी। बट करेंटली हमें हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या देख सकते हैं। देखिए ये हमारा 3 मंथ का ऑर्डर ब्लॉक था। दिस इज 3 मंथ ऑर्डर ब्लॉक। इसको अगर हम टेक्स्ट थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ओके। इस 3 मंथ के अंदर हम देखेंगे, हमें एक मंथली ऑर्डर ब्लॉक दिखा, जिसके 50% को मार्केट ने टैप किया एंड अपसाइड मूव दे रहा है। तो 3 मंथ का ऑर्डर ब्लॉक को मैं रिमूव कर देता हूँ और दिस इज आवर मंथली ऑर्डर ब्लॉक इनसाइड 3 मंथ ऑर्डर ब्लॉक। तो मोस्ट पावरफुल है ये। इसके बाद हम अगर देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में क्या हमें इसके अंदर कुछ ऐसा अनटैप्ड ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि मिटिगेट हो चुका था, दिस इज मिटिगेटेड एंड उसके अंदर और कुछ नहीं मिलता। अगर हम डे टाइम फ्रेम में जाते हैं, डे टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे, क्या हमें और कुछ मिल रहा है? हाँ, डे टाइम फ्रेम में एक ये अनमिटिगेटेड डे ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि हमें मिला मिटिगेटेड। ओके, ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है, तो ये हमारे किसी यूज़ का नहीं है।
मे बी इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई होगी इस बार सिर्फ। यस। ओके डायरेक्टली, ओके ओके। दिस इज, यहाँ पर सिर्फ इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये ऑर्डर ब्लॉक अभी फेल नहीं हुआ। इसकी लिक्विडिटी ये स्वीप होके प्राइस ने, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई इसकी, एंड प्राइस ने एक अपसाइड मूव दिया, एंड प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप करके सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक डिस्प्लेसमेंट देना चाहिए। प्राइस ने एक डिस्प्लेसमेंट भी दिया, उस डिस्प्लेसमेंट को टैप करके प्राइस ने इंटरनल आके इसकी अपनी अप मूव कंप्लीट भी कर दी। ओके, ये एक पैटर्न में मिला, एक ही कंफर्मेशन मिला कि प्राइस में भी यहाँ से ऊपर जा सकता है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास ऊपर क्या है, प्राइस ने इससे पहले बियरिश एफवीजी से बियरिश एफवीजी से प्राइस ने डाउन साइड मूव दिया था, एंड अपनी मूव को कंप्लीट कर दिया, एंड यहाँ पर भी वीकली भी लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये वीकली लिक्विडिटी भी स्वीप हुई। ओके, अगेन प्राइस अपने बियरिश एफवीजी के पास जा रहा है, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये अपने ऑर्डर ब्लॉक तक भी जा सकता है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक जा सकता है, और इस मूव में हमें एक, अगर ये वीकली एफईजी है तो हमें एक वीकली टाइम फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो बेस्ट केस सिनेरियो में जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि प्राइस वीकली ऐसे मूव करे, वीकली मूव दे, और एक एफवीजी क्रिएट करके प्राइस ऊपर जाए। देन प्राइस की मूवमेंट क्या होगी, हम क्या सोच सकते हैं कि प्राइस यहाँ गया, फिर इंटरनल आके अपने ऑर्डर ब्लॉक्स को मिटिगेट करेगा, अपने ऑर्डर्स फिल करेगा, या एफईजी से प्राइस आएगा, एंड अगेन अपना एक अपसाइड मूव देके अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करे। और ये प्रोसेस अभी रिसेंटली बहुत जल्दी नहीं होना, ये प्रोसेस ऑलमोस्ट 1 ईयर ले सकता है, 6 to 8 मंथ, 10 मंथ, 10 मंथ, 12 मंथ, 15 मंथ, ये पॉसिबिलिटी है, कितना टाइम ये ले सकता है, स्लो मूव जाएगा, बट ये एक अप ट्रेंड अपना कंफर्मेशन देगा जब हमें वीकली टाइम फ्रेम में एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। अभी हम फुल्ली बुलिश नहीं होंगे, बट हाँ, इंट्राडे या शॉर्ट टर्म 1-2 दिन के लिए अगर हमें पैटर्न्स दिखते हैं तो हम बुलिश हो सकते हैं। जैसे कि डे टाइम फ्रेम में हमें बुलिश ऑर्डर ब्लॉक दिखा था, जिसका उसने अपना मूव कंप्लीट कर दिया, तो हम बुलिश थे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि 3 मंथ के चार्ट टाइम फ्रेम पे प्राइस ने इसके पहले 5 टाइम्स सेम पैटर्न रिपीट करा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी ये रिपीट करेगा। और ये पैटर्न फेल कब होगा, अगर ये अपना प्राइस 49,000 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो प्राइस एक बेरिश, लॉन्ग टर्म बेरिश ट्रेंड में चला जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्राइस पॉइंट क्या होगा कि हम अपना प्राइस देख सकते हैं, जो कि होगा 21,000 अप्रॉक्सीमेटली, जो कि प्राइस नहीं आना चाहिए। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए, जब तक मेरा 49,000 सेफ है। मे बी प्राइस यहाँ से नीचे आके ऐसे स्वीप करके कैंडल सिर्फ यहाँ क्लोज कर दे, और ये एक अपनी एक विक बना दे, और उसके बाद प्राइस अपसाइड मूव दे दे, ये भी एक सिनेरियो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सो अगर आपको ये इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो, कोई भी इंफॉर्मेटिव पॉइंट आपको लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही मैं टॉप डाउन एनालिसिस गोल्ड की भी लाता रहूँगा। अगर आपको और किसी करेंसी पेयर की चाहिए, या डेली बायस से रिलेटेड आपको, या मंथली बायस या क्वार्टरली बायस आपको निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो उससे रिलेटेड भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो मैं उसके इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा, बट आई नीड योर सपोर्ट, and please like, subscribe my channel, and comment your queries, and thank you.